आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह करेंट अफेयर्स है जो कुमार गौरव सर के द्वारा कराया जाता है। उसका हैंड राइटिंग नोट के रूप में मेरे द्वारा क्विक रिवीजन कराया जाता है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह है 3/9/2024 का करेंट अफेयर्स है। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया है? तो इमैनुअल मैक्रोन को। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? तो 23 जून 1894 को। 23 जून 1894। मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान हेड कौन है? तो थॉमस बाक, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, पहली बार ओलंपिक कब हुआ था? तो 1896 में एथेंस में हुआ था। 1896 में एथेंस में हुआ था। 32वां ओलंपिक 2024 पेरिस में हुआ है। इंडियन ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। 33वां ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए में 2028 में होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का रैंक 71 है और प्रथम स्थान यूएसए का है। भारत ने 6 पदक लेकर 71 स्थान पे है। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किसे माना जाता है? तो पियरे डी कुबार्टिन के। नेक्स्ट, हाल ही में 133वें डुरंड कप का विजेता कौन रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। इसका मालिक कौन है? तो जॉन अब्राहम। मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना 1888 ईस्वी में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो नवाब सिंह। जस्टिस नवाब सिंह कमेटी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया है। नवाब सिंह कौन थे? तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश पे हुआ था। पेपर लीक को रोकने के लिए कौन सा समिति बनाया गया? तो राधा कृष्णन समिति। पेपर लीक रोकने के लिए राधा कृष्णन समिति। हाथरस कांड की जांच के लिए ब्रिजेश श्रीवास्तव कमेटी। बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए नरसिम्हन कमेटी। और आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमेटी के तहत हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। अकाउंट का आधार वर्ष चेंज करने के लिए कौन सा समिति लाया गया था? तो विश्वनाथ गोल्डर समिति। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तेजिंदर सिंह को। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1932। वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो विवेक राम चौधरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके प्रमुख दिनेश त्रिपाठी हैं। थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना के दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना के विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। रेलवे बोर्ड का नया हेड कौन बने हैं? तो सतीश कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? तो प्रीति पाल। यूपीएससी के हेड कौन है? तो प्रीति सुदन। पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल अवनी लखेरा शूटिंग में जीती हैं।
नेक्स्ट दूसरा गोल्ड नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन में। निषाद कुमार को सिल्वर मेडल मिला है हाई जंप में। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान 71 6 पदक के साथ यूएसए प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सनाद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। सनाद गुजरात में स्थित है। 3300 करोड़ लागत से प्रतिदिन 60 लाख चिप का निर्माण होगा। प्रतिदिन 60 लाख चिप का निर्माण होगा। नेक्स्ट हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप से कहाँ 121 मौत हो गई है? तो केरल में हुआ है। चूहे के मूत्र में लेप्टोस्पाइरा जीवाणु पाए जाते हैं। लेप्टोस्पाइरा जीवाणु चूहा के मूत्र में पाया जाता है। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ, निमोनिया, हैजा। फिर से देखते हैं, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ, निमोनिया, हैजा, यह जीवाणु से होने वाले रोग हैं। विडाल टेस्ट किसकी जांच में होता है? तो टाइफाइड के जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। हाल ही में हैजा का वैक्सीन खोजा गया। कौन सा नाम है? तो हीलकोल वैक्सीन का नाम है। नेक्स्ट हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। हॉकी इंडिया के हेड कौन है? दिलीप टर्की। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो वाराणसी में। वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित किया गया है? तो उज्जैन में। नेक्स्ट एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराजगंज यूपी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ स्थापित किया गया है? तो चित्रकूट में। नेक्स्ट कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस का द्वितीय अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 सितंबर को। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुआ था। इसका ध्येय वाक्य है हर ग्राहक महत्वपूर्ण है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक के सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और ऐसे पूछेगा कि प्रथम महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से। फिक्की की स्थापना 1927 में घनश्याम दास एवं पुरुषोत्तम ठाकुर एवं महात्मा गांधी के सहयोग से स्थापित किया गया था। फिक्की की स्थापना 1927 में। इसका मुख्यालय दिल्ली है। और वर्तमान हेड कौन है? तो अनीश शाह हैं। खेल में यूथ आइकन अवार्ड किसको मिला है? तो नीरज चोपड़ा को। बीजू पटनायक खेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नाल्को एक कंपनी है एल्युमिनियम को, उसको दिया गया है। नेक्स्ट अभी जो गौरव सर के द्वारा राज्य दर्शन कराया जा रहा है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको देखते हैं। असम राज्य के राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर। अभी वर्तमान CM कौन है? तो हिमंत बिस्व शर्मा।
प्रथम सीएम कौन थे? तो गोपीनाथ बरदोलई, गोपीनाथ बरदोलई। और प्रथम महिला सीएम कौन थी? तो सैयद अनवरा तैमूर, सैयद अनवरा तैमूर। असम का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद, जो 32वें क्रम के हैं, 32वें क्रम के। लोकसभा सीट कितना है असम में? तो 14 है। राज्यसभा 7 है, यानी कि दुगना सीट है राज्यसभा का लोकसभा में। राज्यसभा 7 है तो लोकसभा में 14 है। विधानसभा में 126 है। असम के विधानसभा में 126 सीट है। कुल जिला की संख्या 33 है। और उच्च न्यायालय, असम उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। असम उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। असम का राजकीय पशु कौन सा है? तो एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो कामाख्या माता मंदिर असम में। अम्बुबाची मेला कामाख्या माता मंदिर में असम में लगता है। नेक्स्ट, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सतरिया, सतरिया शास्त्रीय नृत्य है जो शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था, सतरिया को। बिहू फसल से संबंधित त्यौहार है, बिहू फसल से संबंधित त्यौहार। यह 3 प्रकार के हैं, संगोली बिहू या बोगाह बिहू। दूसरा है मघ बिहू या भोगाली बिहू। तीसरा है कटी बिहू या कोगाली बिहू। नेक्स्ट, मी डम मी फी, मी डम मी फी किस राज्य का फेस्टिवल है? तो असम के है। अली ए लियांग महोत्सव, अली ए लिगांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो असम में, मिसिंग जनजाति के द्वारा। बगरुम्बा फेस्टिवल असम में मनाया जाता है बोडो जनजाति के द्वारा। असम का कबड्डी किस खेल को कहा जाता है? तो खोप खेल को असम का कबड्डी कहा जाता है, जो बिहू के दौरान खेला जाता है। जोनबिल मेला असम में लगता है, जोनबिल मेला असम में लगता है। भूपेन हजारिका असम के फिल्म फेमस सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, बहुत सारे पद पे थे ये। एंड 2019 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, भूपेन हजारिका। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। भारत का पहला तेल कुआं डिगबोई असम में स्थापित किया गया था। असम की जनजाति कौन सी है? तो बोलो, कचरी, करवी, मीरी, मिसमी, रंभा, ये सब असम के जनजाति है। असम के राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू साइकोवा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, नावेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान एवं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जो टोटल 7 है। सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देहिंग पटकई। असम के 2 नेशनल पार्क जो यूनेस्को में शामिल हुए हैं वो कौन कौन सा है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एवं मानस नेशनल पार्क, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस प्रकार आज का करेंट अफेयर्स समाप्त हुआ। अगर आप इडुटेरिया का जो 7500 प्लस से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बुक आया है उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और उसको जो पूरा ऑप्शन डिस्कशन के साथ उस बुक को कराया जा रहा है। अभी तक कुल 7 सेट हो चुका है, 8वां आज पब्लिश किया जाएगा। थैंक यू।